नमस्कार दोस्तों। जैसे कि अभी हम दोनों भाई बात किए थे, तो हम बताए थे आप लोगों को कि हम लोग रोज़ 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम में होता है। तो आज का जो क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे सॉल्व, वो है मैथ का अनुपात और समानुपात, जिसे रेशो भी कहते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा वो ये है। क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना है, आप लोगों को टाइम बचे। और ये भी तो हम वीडियो को रोक के क्वेश्चन लिख के फिर आंसर लिख के करेंगे। तो सो फ्रेंड, हम क्वेश्चन लिख चुके हैं। जैसे को आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक बार आप लोग भी पढ़ने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाता है कि क्या लिखा हुआ है। तो पढ़िए, यदि ए बी ये जो बिंदी है, इसे ही अनुपात कहते हैं, इसे ही रेशो कहते हैं। तो जैसे ए बी 7:9 और बी सी 3:5, तो ए सी क्या होगा? हम लोग इसे 2 मेथड से करते हैं। फिलहाल आइए हम पहला मेथड देखते हैं। जो फर्स्ट मेथड है उसे देखते हैं। पहला मेथड जैसे ये है, A/B बराबर 7:9। बी, और ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जो यहां से खत्म होता है वो यही, और दूसरा वहां से ये शुरू होता है। जैसे ये B से खत्म हुआ तो B से शुरू होगा अनुपात C, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ क्या है, 3:5। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इफ ए बी बराबर 7:9 एंड बी सी, तो व्हाट इज द, मतलब ये वही पूछ रहा है ए सी क्या होगा। तो ये हो गया। इसके बाद यहां से देखते हैं। अब यहां हम लोग लिखेंगे ए बी सी बराबर, ए बी सी हम लोग निकालेंगे। तो इससे हम लोग जो निकालते हैं, इसका जो ट्रिक है वो है उल्टा एन। इसे निकालने के लिए हम उल्टा एन बनाना जानिए। ये ऐसे बताते हैं। जैसे कि उल्टा एन का मतलब ये होगा कि पहले हम इन दोनों से गुना कर देंगे। 7 3 को गुना कर दिए, 9 और 5 को गुना कर दिया, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा। पहले हम लोग 7 3 को गुना किया, 7, जैसे कि हम लोग पहले 7 और 3 को गुना करेंगे। 7 और 3 को गुना किया तो यहां लिख देंगे आंसर। तो यहां लिख दिया हम लोग 21। अब देखिए, ये तो तीसरा है। अब 9 बचे 45, ये आ गया 45। अब ये क्या होगा? अब जैसे कि हम लोग इससे, तो ये 7 गुना 3 कर दिए, 9 गुना 5 कर दिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे जो उल्टा एन है, ये तो ये गुना कर दिए, ये और ये भी गुना कर दिए। अब 9 और 3, उल्टा एन का मतलब यही है, 9 और 3, 9 तिया 27, ये हो गया 9 तिया 27। तो अब हम लोग यहाँ पे, ये तो हमारा आ गया, टोटल अनुपात आया है, टोटल रेशो आया है। तो अब हम लोग इसमें यहाँ पे इनको काटने की कोशिश करेंगे। जितना में कट जाए उतने में काटने की कोशिश करेंगे। फिलहाल चाहे वो 1 से कटे, 2 से कटे, 3 से कटे, जितने में कटे काटने की कोशिश करेंगे फटाफट हम लोग। तो यहाँ कट रहा है, जैसे 7 तिया 21, 7 तिया 21, 3 यहाँ रहेगा, जैसे 3 अंदर रहेगा, समझ लेते हैं। 7 तिया 21 7 हो गया। 27, जैसे 27 है, 27 को काटने की कोशिश करिए, हुआ। 27 को काटने की कोशिश करेंगे तो 3 है, तो यहाँ पे 9 तिया 27, ये 9 आ जाएगा। 3 यहाँ भी है। अब ये कैसे कटेगा? ये जैसे कि हम लोग 15 तिया 45, ये आ गया। तो ये हुआ हमारा ये। तो इसने पूछा क्या है, ए और सी।
ए और सी तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसको नहीं भी निकालो तो भी चलेगा, जो पूछा है उसको करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं देता है। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, तो हम लोगों के पास जितना टाइम है वही करेंगे। तो बराबर है ए अनुपात सी 7:15, दैट इज आंसर। इसके बाद दूसरा मेथड है, ये तो हुआ पहला मेथड। जो हमारा दूसरा मेथड है ये हम क्या है, इसे पड़ोसी मेथड कहते हैं। कोई भी चीज पड़ोसी मेथड, जैसे कई बार पड़ोसी काम आ जाते हैं, वही है पड़ोसी मेथड। तो जैसे कि यहाँ पे ए बी है, तो हमने क्या कहा, जहां से शुरू हुआ जहां खत्म हुआ वहां से शुरू होगा, जहां खत्म हुआ वहां शुरू होगा। तो ये यहाँ ये हुआ, खत्म हुआ बी, तो बी से ही नीचे शुरू होगा। अब देखिए हमारे पास ये इतना ही दिया हुआ है, हमें निकालना है ए सी। तो पड़ोसी मेथड में ये सबसे बेसिक चीज है, और बेसिक से हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये देखिए ए बी अनुपात, यहाँ बी, ये बी इसलिए लगाए, इनका जो पड़ोसी है वो है बी, और यहां भी पड़ोसी कौन आएगा, वो आएगा बी। तो ये तो फिलहाल ऐसे बता रहे हैं क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग सीधा ये मतलब है, लेकिन इसका हमें लिखने कोई फायदा नहीं है, ये है। अब हम लोग यहाँ पर सीधा ही अंक लिखेंगे, ये वाला ये उतारेंगे हम लोग। 7:9, खत्म कहां से होगा, 9 से। शुरू कहां से होगा, 3 से, क्योंकि जहां से खत्म होता है शुरू वहीं से होता है। 3:5, पड़ोसी इसका कौन है, 9 है, इसका कौन 3, इसको ऐसे कर दिए, सबको गुना कर दीजिए, सबको गुना कर दीजिए। पैंतालीस वही आ गया, इसको काट दीजिए तो वही आएगा। 7 या 21, 9 या 27, 9 या 15। देखिए कोई ये नहीं है, इसे हम लोग करने में 1 मिनट में कर सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा इतना ये बनाना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन हमारे फटाफट हो जाएगा, तो आप जब तक इसको उतार लीजिए। उतार लिए, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो दोस्तों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन ये है। तो सेकंड क्वेश्चन में हिंदी वालों में देखिए, यदि ए बी 3:4 है, बी सी 5:6 है तथा सी डी 2:3 है, तो ए बी सी डी किसके बराबर है। और इंग्लिश वाले के लिए इफ, ये तो बाकी सारा ही सेम होता है, इसे एंड, इसके बाद इक्वल, विल बी इक्वल, मतलब इक्वल पूछ रहा है कि ए बी सी डी किसके बराबर है, इक्वल है, विल बी इक्वल। तो इक्वल है तो हम लोग सीधा इससे कर देते हैं, फटाफट करते हैं इसको। 1-2 मिनट नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन में, जैसे कि अभी फिलहाल 1 मिनट हुआ है, इसे हम अगले मिनट तक खत्म करना है। तो ये देखिए ये हो गया बराबर 3:4, तो बी सी 5:6, सी डी 2:3, यही है, इतना ही है। तो यहाँ पे ए बी सी डी हमें निकालना है। तो इसको अब देखिए ये 3 वाला आ गया, यहाँ टाइम थोड़ा लग सकता है, हम ध्यान नहीं किए थे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा लगेगा ही नहीं। हम लोग पहले से गुना कर देंगे, तो गुना कर दीजिए बराबर 5 या 15, 15 दूनी 30। तो इसको जैसे कि अभी फिलहाल रहने देते हैं, हम लोग तीसरा लेते हैं, चौथा ले लेते हैं। 6 6 के 24, 24 3 6 के 24, 6 के 24, 24 3, 6 के 24 3, बोलिए 24 3। कैलकुलेशन फास्ट क्या करिए, कैलकुलेशन जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट क्या करिए।
जैसे आगे 24, 24 3 72। इसके बाद अब यहाँ देखिए, हमने बताया था कि उल्टा एन, उल्टा एन बिल्कुल सही है। अब यहाँ हम लोग उल्टा एन को भूल जाते हैं, यहाँ पे बर्फी कटिंग, हम लोग यहाँ पे बर्फी कटिंग याद रखेंगे, बर्फी कटिंग, ये वाला कटिंग ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग बर्फी कटिंग को ध्यान रखेंगे। बर्फी कटिंग कैसे करता है, इसको यहाँ से, सॉरी 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 सॉरी, हाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया। पहले इसको, इन दोनों को ले लीजिए, यहाँ ऐसे इसको ले लीजिए, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 ले लीजिए। अब इसको यहाँ से ले लीजिए, ये ले लीजिए 24, और इसको यहाँ कर दीजिए, ये कट गया बर्फी कटिंग। तो ये किए 24 दूनी 48, ये 48 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसे ABCD का इक्वल पूछा है, इक्वल पूछा है, तो ये इसको काटिए, कितने से कट रहा है वो ध्यान रखिए। तो ये है बड़ा, उतना टाइम नहीं लगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो दिया रहता है पेपर में, जैसे दिया होगा A B, इसके बाद समझिए C एंड D, तो दिया होगा जैसे 30 40 24 36। तो इसके बाद यहाँ दिया होगा जैसे कुछ भी मान सकते हैं, 15 21 23 35, मिलता जुलता रहता है, लगभग मिलता जुलता। जैसे ये दे दिया 15 20 24 35, और ये दे दिया 15 सॉरी 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 15 20 24 36। तो हम लोग देखिए हमारे पेपर में ऐसे रहते हैं कुछ, तो इसके बाद हम लोग वहां पे जरा दिमाग में लगाएंगे, इसको हम लोग फटाफट काटने की कोशिश करेंगे, हम लोग इसे फटाफट काटने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी कटे उतना जल्दी अच्छा है। हम लोग इसे काटने की कोशिश करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काटो। तो ये जैसे हम लोग यहाँ काट सकते हैं, 15 दूनी 30, ये 2 से गया, सॉरी सॉरी ये 2 से चला गया, और ये मतलब अगर 1 2 से जा रहा है तो सभी के बीच में ये 2 ही होना चाहिए, सभी के बीच में ये 2 ही होना चाहिए। तो जिसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है वो ध्यान रखें थोड़ा सा कि ये सेम होना चाहिए संख्या। अब ये 20, ये 24 और ये 36 आप कर लीजिए, ये आंसर है। और इसे पड़ोसी मेथड में करिएगा तो वो पड़ोसी मेथड में वैसा ही आएगा, बिल्कुल वैसा ही आएगा। कहाँ गए, पड़ोसी मेथड में बिल्कुल ही वैसा ही आएगा। ऑप्शन, एक मिनट पहले लाल से हटा देते हैं, आंसर को हटाते हैं और कुछ नहीं हटाएंगे। पड़ोसी मेथड में लिखेंगे जैसे कि देखिए 3 4 कहाँ शुरू हुआ, 5 6 कहाँ से खत्म हुआ, कहाँ शुरू होगा, 2 3, और ये कितना लेगा, 1 लेगा। ये कितना लेगा 2 लेगा अपने पड़ोसी से। ये लेगा 1 और ये लेगा फिर 2। तो इसको गुना कर दीजिए, सभी को गुना कीजिए, 45 सॉरी 5 3 15 15 30 5 20 20 दूनी 40 24 48 72, काट दीजिए 15 20 24 36। आंसर पड़ोसी मेथड, दूसरा मेथड, यह पहला मेथड हो गया, कोई टाइम नहीं लगा, फटाफट हो जाएगा। अभी देखिए